ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे तुम कर्म योगी हो, तो कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। याद भगवान क्यों कहते हैं? भगवान को अपनी महिमा नहीं चाहिए, भगवान हमारे लिए कहते हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है ना। तो जिस संग में रहेंगे वैसा ही हम पर असर होगा। तो भगवान है गुणों के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर। तो जब हम सागर से कनेक्ट रहेंगे तो हमारी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसलिए भगवान कहते हैं मेरी याद में रहो। और कल की वाणी में था ना, बच्चों को नज़र का टीका लगाती है ना माँ। माँ पर तो एक बहुत सुंदर सी बात है। एक माँ ने अपने बच्चे को लंच दिया डब्बा में, उसमें रोटी तो थी, उसके साथ एक पर्चा भी था, लिखा हुआ था पूरी रोटी खत्म हो के आनी चाहिए वरना। तो ये क्या था? माँ का प्यार था या माँ की धमकी थी? ये तो समझना है ना। तो बाबा भी हमारी माँ है ना, मात पिता बंधु सखा हम गाते हैं ना, तभी तो बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो वरना। वरना क्या होगा? माया आ जाएगी। प्रश्न है, बाबा से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण क्या है? कौन सा कारण है? तो लोभ। कोई भी विनाशी चीजों से लोभ होगा, खाने का, पहनने का, देखने का, चलने का। हाँ, किसी भी चीज में बुद्धि जाए, यही है लोभ। तो लोभ रखना है, बाबा कह रहे शुद्ध लोभ रखो, लेकिन बेहद के भगवान से बेहद के स्वर्ग का वर्षा लेने का। इस लोभ में रहो ना, एकदम रेस कर लो, कोई भीड़ नहीं है वहां। कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि वह मेहनत है ना। बाकी और किसी विनाशी चीजों से लोभ मत रखो। क्योंकि जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज हमको बार बार सताएगा, याद आएगी हमें। हाँ, और कहते हैं ना कि धीरज हर हालत रखना है, धीरज हर हालत में रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वक्त बदल जाएगा। और इन लम्हों को खो देंगे तो ये लौट कर फिर कभी नहीं आएगा। मतलब धीरज रखो हर एक बात में कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आज जो हम अधीर होके, मतलब हिम्मत खो के जो उस वक्त को जो जाया कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, वो वक्त लौट के नहीं आएगा। गीत है, आज भी मुरली का वही गीत है, जाग सजनिया जाग रे नवयुग आया। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्मा को ये समझ में आता है कि हम बाबा के बच्चे हैं और वह रचयिता है, हम रचना। जानवर को तो नहीं कहेंगे कि हम ब्रदर्स हैं। तो किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? तुम आत्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए। बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानुवाच हे बच्चों। तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन। बाबा कभी एक का नाम लेते हैं क्या? नहीं। तो अर्जुन कौन? अर्जुन उसे कहते हैं जो ज्ञान का अर्जन करके जीवन में धारण करे। हाँ, वही है अर्जुन। किसी एक अर्जुन की बात नहीं, यहाँ सभी वो आत्मा अर्जुन है जो बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति पढ़ती है, धारण करती है, मनन करती है, हाँ, और सेवा करती है। भगवान तो सबको बैठ पढ़ाते हैं ना। स्कूल में भी मास्टर कहेंगे हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, तो सभी स्टूडेंट हैं। टीचर स्टूडेंट को कहते ही बच्चे बच्चे पढ़ो। फिर बाबा कह रहे तुम सभी कर्म योगी तो हो ही, बाकी सन्यासियों का है कर्म सन्यास, क्योंकि कर्म से ही सन्यास कर लेते। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते रहते, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे तपस्या शिव की करते हैं, शिव का मंदिर भी बनाते हैं। तो तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? क्योंकि याद करना है शिव को, शिव से प्राप्ति लेनी है, लेकिन योग लगा रहे ब्रह्म से। तो ब्रह्म का मंदिर कभी बनेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड का नाम है। ब्रह्मांड कहते हैं ना जहाँ अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं। ब्रह्म हो गया घर, यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ आत्माएं रहती है ब्रह्मांड में। फिर बाबा ने बोला सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई है कोई को पता नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे संस्कार बदल गए ना। देखना चाहिए क्या, फील क्या करना चाहिए, किस चीज़ को महसूस करना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा दिमाग देना चाहिए, वो तो हम भूल गए।
हम मायावी बातों में ज़्यादा दिमाग देने लगे, जो कि हमारे जीवन में आश्चर्यवत तरीके से हमें रसातल की ओर ले जा रहा है। जब हम मायावी चीज़ों पे, मतलब बेकायदे चीज़ों पर, व्यर्थ बातों पे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे समय समय एकदम डाउनफॉल होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो हमें क्या करना है? उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को अपने जीवन में आश्चर्य रूप से धारण करें, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक प्रसंग से समझते। एक बार एक स्कूल में एक टीचर ने सभी बच्चों को एक लेसन दिया लिखने के लिए, होमवर्क, कि सभी बच्चे 7 वंडर्स जो हमने कल पढ़ाया था उसको सभी अपने कॉपी में लिखो। तो मैं देखूँ तो कितना सबको आ रहा है, तो सभी बच्चे लिखने लगे। तो उसमें एक बच्ची जो कि आज ही उसका दाखिला हुआ था, वो पहले की क्लास नहीं की थी, तो वो सिर्फ टीचर को देख रही थी। तो मैम ने बोला कि अरे कोई बात नहीं, जो तुम्हें समझ में आता है तुम वो लिखो। बोली ठीक है मैम। और फिर सबने कॉपी दिया। तो सारे के कॉपी में जो टीचर ने पढ़ाया था वो जवाब सबने लिखे थे। कोई, किसी को याद था, किसी को कम याद था, जितना 1 2 3 ऐसे करके जितना लिख पाए लिखे। लेकिन जब उस छोटे बच्चे की कॉपी जब टीचर ने देखा, तो टीचर की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उसने वो लिखा जो कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ, बस टीचर उस कॉपी को सबको पढ़ कर सुनाने लगी। तो उसने लिखा था, सबसे पहले हेडिंग था, दुनिया के 7 आश्चर्य है। देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी का उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। आज गांव के छोटे से स्कूल में उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास उस बच्चे ने करा दिया, जिनकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम है क्या? अभी बाबा ने क्या बोला? ब्रदर्स कौन कहलाते हैं? आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, कोई जीव जंतु नहीं। तो ये जीव जंतु से ऊपर की चीज़ हमारे लिए, हम मनुष्य जन्म में हैं, हम, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है, जो हम ईश्वर की दी हुई चीज़ों को हम फील कर पा रहे, देख पा रहे, सुन पा रहे। तो हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए ना। और यहाँ तो भगवान देख पाना, सुन पाना, करना तो ये सभी मनुष्य कर रहे हैं। भल इसको आश्चर्य समझे न समझे, लेकिन यहाँ तो हमें सबसे बड़ा आश्चर्य भगवान दे रहे कि हमें स्वर्ग की चाबी दे रहे हैं साथ में। ये तो कभी किसी ने स्वप्न में सोचा भी नहीं, कभी नहीं, पता ही नहीं। बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा में सभी गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव, गाते भी है दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन किया? पापा कहते हैं सबको बताओ, कैसे उनकी राजधानी स्थापन हुई? फिर दुख किसने दिया? तुम सभी सुखी थे। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आए, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे, या क्या कहते हैं? बधाई भी दो। बताओ, पतित पावन सदगति दाता परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं, भगवान का बर्थडे। कितनी बड़ी बात है ना। तो भगवान के बर्थडे के साथ साथ बच्चों का भी बर्थडे, क्योंकि बच्चों ने पिता को पहचाना, और बच्चे हैं तभी तो वो पिता है। तो दोनों का जन्मदिन हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अखबारों में डालो, पर्चे छपवाओ, एरोप्लेन से डालो, प्रदर्शनियाँ करो, सबको बताओ। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनने चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाबा की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। हाँ, राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वो प्रजा में आ जाएंगे। तो अलबेले वाले क्या करेंगे? टालम टोल, अरे चलो ना, हो जाएगा, बाबा में तो निश्चय है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो कहाँ जाएंगे? कौन सा पद पाएंगे? प्रजा का। माला तो 108 की है, बाकी प्रजा बहुत होंगे। तो ऐसे नहीं कि हम अलबेले हैं तो हम ऐसा ही रह जाएंगे, नहीं, पुरुषार्थ तो पूरा करना चाहिए। यहाँ सुनते हो, अच्छा से समझते हो, भगवान के बच्चे बनते हो, अब बाहर निकलते से माया उल्लू बना देती है, मतलब माया फंसा देती है, मुंझा देती है। कितनी कड़ी है माया। तो राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी बाबा नापास कहते हैं। चंद्रवंशी 2 कला कम, सत्युग में 16 कला और चंद्रवंशी में 14 कला, 2 कला कम। तो बाबा कह रहे वो भी नापास है। तो नापास होना क्या? कोई चाहता है कि हम नापास हो जाए?
नहीं। फिर बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोरों से पकड़ेगी, तो तुम मुझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, लेकिन अभी सर्विस नहीं हो रही है, कारण क्या है? माया के तूफान तो आएंगे। माया बूढ़े को भी जवान बना देगी। ऐसे फटकाएगी, ऐसा फटकेगी ना जैसे धोबी पछाड़, खूब पटकेगी, खूब तुम्हारे अंदर विकारों के एकदम उतना उत्पन्न करेगी ना कि बस बात मत पूछो। तो डरना नहीं है, बल्कि कितने भी तूफान आए बाबा को याद करने से बच जाएंगे। बाबा ने तो बता ही दिया है। तो भगवान है वो धागा, हम उनके धागे में मोती बन के पिरोए, क्योंकि कहते हैं ना, वो धागा ही था जिसने छिप कर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहते हैं उम्र भर। तो भगवान के धागे के अंदर हम पिरोए रहे, उनकी याद में रहे, और सारा क्रेडिट, सारी जो हमें बड़ाइयाँ मिल रही है या बुराइयाँ भी मिल रही है, सब कुछ सौंप दे भगवान को, कुछ भी अपने पास न रखे, एकदम खाली। अच्छा, बाबा को नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाबा के फरमान पर चलते रहना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है, देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है, किसी भी बात का देह अभिमान नहीं लाना है। वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले सर्व खजानों के मालिक सो बालक सो मालिक बनते हैं। तो बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। बाबा ने तो सबको बराबर दिया ना, खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना या बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना। कल भी हमने सुना ना, जमा जितना करेंगे, क्योंकि हमने बांटा है, यूज़ किया है, तभी हमारे पास है। ज्ञान धन तो बांटने से बढ़ता है। तो खजाने को बार बार चेक करना कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके लिए अटेंशन एंड चेकिंग। टेंशन में सिर्फ ए लगा देना है। ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहेगा। तो क्या कौन से पहरेदार लगाने हैं हमें मन बुद्धि पे? अटेंशन और चेकिंग। ये दो पहरेदार लगे रहे, कभी भी खजाने में सेंध नहीं लगेगी। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, और बुरी नीयत वाले का कभी पेट नहीं भरता। तो मेहनत किस बात की करनी है? अपने अधिकारीपन के नशे और निश्चय से कर्म करने में। अपने आप को समझे कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी में आने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ। इस निश्चय और नशे से हर कर्म करो तो क्या होगा? अधिकारीपन का नशा बना रहेगा, बालक संभालिक रहेंगे, खुशी के खजाना बांटते रहेंगे और खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ फैलाएंगे, और वृत्ति अपनी ऐसी बनाएंगे कि जो बच्चा भी जन्म भी न लिया हो। कहते हैं ना, जब माता गर्भ से होती है तो कहा जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, गुस्सा नहीं करो, हाँ, कोई हलचल भी नहीं होता, कि बच्चे में वो संस्कार जाता है। तो बच्चा आपके शब्द नहीं सुन रहा है, आप क्या बोल रहे हो, आपकी वृत्ति जो अंदर है ना, वाइब्रेशन को वो कनेक्ट कर रहा है, वाइब्रेशन से वो टच में हो रहा है, तभी उसका स्वभाव वैसा बनता है। सुना, वाइब्रेशन में कितनी शक्ति है, हम वाइब्रेशन से प्रकृति को बदल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।